Everyone, so I hope you are doing well. So in this video, we are going to read Shruti Sharma मैम की कॉपी. सो श्रुति शर्मा मैम की कॉपी आज हम रीड करेंगे, वो भी ऐसे की कॉपी. ठीक है, तो लेट्स सी. और यू कैन सी हेयर दैट ये कॉपी उन्होंने जस्ट बिफोर मेंस लिखी है. ठीक है, 2021 का मेंस डे हो गया था ड्यू टू कोविड. सो वो 2022 में हुआ था, जनवरी में. तो यू कैन सी द डेट कि एक महीने पहले, 20 दिन पहले जो है ये कॉपी लिखी गई है. सो बिफोर एनीथिंग, एंड ऑल्सो आई वुड से कि उनका मार्क्स जो है इससे में था 132. ओके, सो विच इज़ वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, और just remark for you, just note down as much as you can, and if possible watch at 1.5x, and if you are comfortable with 2x, then just do it. Okay, so let's get started. So हम ये पहले टॉपिक देखते हैं. पहले टॉपिक, फिर हम देखेंगे कि मैम ने क्या जो स्क्रिबल किया था. ठीक है, स्क्रिबलिंग में जैसा जो आप बिफोर राइटिंग दी essay, you have to just note down the important keywords in which dimension you are going to write, and all dimensions, examples and all. So पहले हम टॉपिक देखते हैं. जैसे मैम ने ये टॉपिक चूज किया है, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबडी. व्हाट इट मीन्स, लाइक सभी के लिए नारीवाद. ठीक है, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबडी. अब यहाँ से ना देखते हुए पहले हम देखते हैं मैम ने कैसे स्क्रिबल किया था. देन वी विल रीड, देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जो करते हैं हम बिफोर राइटिंग दी इससे, वो कितना इंपॉर्टेंट. यहाँ से देखो. सो ये फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबडी, ये टॉपिक हो गया हमारा. देन यहाँ पे जैसे जैसे मैम ने पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पे गार्गी यज्ञवल्क्य, ये हिस्ट्री से, ये स्टोरी, ये एनेक्डोट से ये स्टार्ट करेंगे मैम. ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फेमिनिज्म. वहाँ पे एक रेडिकल नोशन आएगा. रेडिकल नोशन जो कि विमेन, विमेन को, रेडिकल नोशन हमारा फेमिनिज्म का रेडिकल नोशन क्या है कि विमेन को एज ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है, कि विमेन इज इक्वल टू अदर, विमेन इज ह्यूमन बीइंग एंड वो भी इक्वली इंपॉर्टेंस है जैसे कि मैन. ठीक है, देन यहाँ पे ये लिखा गया है सेंट्रलिटी ऑफ, सेंट्रलिटी ऑफ फेमिनिज्म के बारे में लिखा है. सेंट्रलिटी ऑफ फीमेल्स. ओके, सेंट्रलिटी ऑफ कैसे, सेंट्रलिटी ऑफ फीमेल्स के बारे में, जैसे अपर वाइट एंड ये कॉस्ट ऑफ अदर्स, नो वन कैन डू विदाउट विमेन. सेंट्रलिटी मतलब विमेन इंपॉर्टेंट है, विमेन एज अ, विमेन को एज अ सेंटर पे रख के बात करी गई है कि विदाउट विमेन वी कैन डू, वी कांट डू एनीथिंग. तो यहाँ पे सेंट्रलिटी ऑफ विमेन आ गया. एंड देन विमेन्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखो डिफरेंट विमेन का सिचुएशन एक टाइप से है, लोअर कास्ट एंड रूरल विमेन और अर्बन विमेन. यहाँ पे उसका एक एग्जांपल, जैसे अन्ना स्वराज लोअर कास्ट, ये एंटी अरा मूवमेंट, डिसीजन मेकिंग, एंड इधर अर्बन वुमेन का सहेली, मीटू मूवमेंट अर्बन वुमेन द्वारा लेड किया गया था. एंड देन इधर महिला विकास अगाड़ी, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए विमेन लेड. देन अगर देखा जाए मेन, अब मेन का पर्सपेक्टिव दिखाओ. मेन, मेन के पर्सपेक्टिव से सोचो कि मेन क्या है. मेन हैशटैग ही फॉर सी, मतलब मेन इज इम्पोर्टेंट फॉर सी, मतलब कहीं ना कहीं बैकबोन है. विदाउट मेन वी कांट डू एनीथिंग, एज अ वुमेन वी कांट डू एनीथिंग. सो मतलब इसका, इनका पर्सपेक्टिव, मेन का पर्सपेक्टिव, जैसे आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी, नॉट क्राइम, सुसाइड रेट हाइयर. तो एक जैसे मैस्कुलिनिटी का जो आइडिया है वो यहाँ पे लिखा गया है. देन एलजीबीटीक्यू का पर्सपेक्टिव में सकते. इन्वायरमेंट, अब यहाँ पे जैसे कुछ कुछ जो स्टेपल पेस्टल जो अप्रोच है उसको यूज किया गया है कि इन्वायरमेंट में इको फेमिनिज्म, जिसमें आ जाएगा हमारा चिपको मूवमेंट लेड बाय वेमेन. ठीक है, एंड देन इधर फ्रेंच रेवोल्यूशन, दांडी मार्च में वेमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है. ये पॉलिसीज में आ जाएगा हमारा पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में. ठीक है, एंड देन इधर बेटर आउटकम पॉलिटिक्स में, और हम देख सकते हैं यहाँ पे बेटर आउटकम, ये न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल है. जेंसिका अर्डन का ड्यूरिंग द कोविड उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है. ठीक है, तो वुमेन लेड, वुमेन इन पॉलिटिक्स पे बात करेंगे. देन इधर लिटरेचर,
लिटरेचर की बात करी है, यहाँ पे इकोनॉमी की बात करी गई है, तो यहाँ पे कोफी अन्नान का कोट रखा गया है कि कोफी अन्नान का एक फेमस कोट है ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही नहीं बट द रियलिटी इज दैट कि women शुड बी empowered, ऐसा कुछ कोट है उनका। ठीक है, बबल गम फेमिनिज्म एंड इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, ये कुछ कॉन्सेप्ट है वो यूज किए गए। एंड यहाँ पे ना भर भर के कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, विच कीवर्ड्स आई डोंट नो, मतलब मुझे बहुत सारे कीवर्ड नहीं पता थे भैया दे, और बहुत ज्यादा मतलब जार्गन्स यूज किया गया है। ठीक है, और जैसे सबहेडिंग मैम ने नहीं यूज किया है, सबहेडिंग्स नहीं है यहाँ पे, बट आइडिया जो है वो यही है कि आप जस्ट टू कुछ बेसिक पॉइंटर्स है बिफोर आई वुड आई आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक जो मैंने ऑब्जर्व किया है डिफरेंट कॉपीज से कि दैट स्टिक टू द टॉपिक, ऑलवेज स्टिक टू द टॉपिक। जो क्वेश्चन में पूछा गया, जो टॉपिक है उसको बार बार ध्यान देते रहो, एंड एट मैक्स लाइक यू कैन revisit at revisit the topic in every pages, like जब जब भी एक पेज में एटलीस्ट एक बार ये मेंशन करो कि वो सेम टॉपिक जो आप ऐसे ऐसे को चूज किए हो जिस टॉपिक को। ठीक है, और एज सिंपल लाइक लैंग्वेज इज नॉट बैरियर, जितना सिंपल हो सके उतना ही। ठीक है, एंड सब हेडिंग जरूरी नहीं है, ये इस वाले इससे में हम देख सकते हैं, इसमें मैम ने कोई सब हेडिंग नहीं लिखी है। ठीक है, फिर भी उनके मार्क्स 132 थे। ठीक है, तो ऐसा सब हेडिंग जरूरी है, कुछ भी मतलब ऐसा ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता है हमें। ठीक है, एंड लेट्स सी नाउ लेट्स सी सो द टॉपिक इज फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैम ने स्टार्ट किया है व्हेन ब्रह्मवादिनी गार्गी स्टेप्ड फॉरवर्ड टू challenges ऋषि यज्ञवल्क्य over his claim of superiority of knowledge in the Brahmaniyak Upanishad। ठीक है, और बुद्धिस्ट nun composed and wrote hymns in the Therigatha in 1500 BC, ये इसके लिए, and 600 BC ये इसके लिए। ठीक है, respectively. So little did they know that terms like feminist icon, ठीक है, would be used to describe them in the 21st century. सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैम का हिस्ट्री ऑप्शनल में था, तो यू कैन से कि हिस्ट्री से बहुत सारे उनकी, मतलब मेरे को मैंने दोनों कॉपी पढ़ी है मैम की, तो उसमें से हिस्ट्री का ही इंट्रोडक्शन मुझे मिलता है। ठीक है, तो विच इज़ लाइक कि आप अपने ऑप्शनल की नॉलेज को यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हिस्ट्री का नॉलेज है, ऐसे ये ऑप्शनल का नॉलेज नहीं लग रहा है ना। इट्स अ सिंपल एनेक्डोट है वो हिस्ट्री का, वो तो जीएस में भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वही गार्गी के बारे में बताया गया है कि वो उन्होंने जब चैलेंज किया था ऋषि यज्ञवल्क्य को, और नॉलेज नॉलेज बेसिस पे, नॉलेज की सुपीरियरिटी पे। और दूसरा यहाँ पे यूज किया गया है कि ये जो बुद्धिस्ट नन थी, उन्होंने कुछ हाइम्स या कंपोज जो किए थे थेरी गाथा में, वो सब ये बताते हैं कि मतलब वो जो वुमेन थी वो ये नहीं जानती थी फेमिनिस्ट आइकन एंड ऑल, वो फेमिनिज्म के बारे में उनका उनको ऐसा नहीं पता था, जो कि हम आज 21st सेंचुरी में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म फेमिनिज्म इज अ मच यूज्ड एंड अब्यूज्ड वर्ड टुडे। ठीक है, एंड मेनी सीम एन एन acronist, okay, her little understand his, sorry, her words like writing, ठीक है, it's okay to describe the Vedic age, yet its relevance seems to pervade areas of space and time। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि भाई देखो फेमिनिज्म इज मच यूज्ड, जो कि 21st सेंचुरी में हम देखते हैं यहाँ पे फेमिनिज्म बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एंड यूज्ड एंड अब्यूज्ड वर्ड। ठीक है, टुडे एंड मे बी सीन एन acronistic to describe the Vedic age। ठीक है, yet its relevance seems to pervade areas of space and time। ठीक है, अब नाउ देखो, अब यहाँ पे ये एक ओवरव्यू पैरा होता है जिसमें आप बताओगे कि आपने क्या समझा है इस टॉपिक से और हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो जैसे दिस ब्रिंग्स अस टू
an even more important debate regarding its definition. The very conflict over what is means is control to its relevance for different sections of people. While some see it as the supremacy of women ओवर मैन, ठीक है। अब यहाँ पे अलग 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 पर्सपेक्टिव बताया गया है कि कैसे कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, फेमिनिज्म को ऐसे देखा जाता है कि वो सुपीरियरिटी ओवर मेन, मतलब विमेन वांट टू अचीव सुपीरियरिटी ओवर मैन, ऐसे सोचते हैं कुछ लोग। कुछ लोग का पर्सपेक्टिव होता है कि नहीं, इट्स रिगार्डिंग दी कॉन्फ्लिक्ट है एक टाइप से। देन अदर लुक एट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट, यस, कंप्राइजिंग वेरियस वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। कुछ लोग इसे पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह देखते हैं, ठीक है। अ रेडिकल कोट, a radical quote like feminism is the radical notion that women are human being. So एक radical quote है which you can note down. So please guys have a notebook and note down as much as you can. जो भी अच्छा लगे, कोई कोट है, कुछ एग्जांपल्स है जो कि लगे कि, एंड ऑल्सो द कीवर्ड्स तो यहाँ पे भर भर के मिलेंगे, कुछ अच्छे कीवर्ड्स, कुछ अच्छे अच्छे यू कैन से वोकैब भी मिलेंगे, ठीक है। जस्ट नोट डाउन एंड जस्ट यूज इट, ओके। सो यहाँ पे फेमिनिज्म इज द रेडिकल नोशन दैट women आर ह्यूमन बीइंग। सो रेडिकल नोशन यही है ना कि ये फेमिनिज्म का रेडिकल नोशन क्या है कि विमेन को विमेन ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया, सिंपली सीज फेमिनिज्म एज अ स्ट्रगल फॉर द वेरी मिनिमम एज एक्नॉलेजमेंट of the right of equal opportunity of both sexes as human being, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये रेडिकल व्यू लेने का यही पर्सपेक्टिव है कि बोथ सेक्सेस मेन एंड वीमेन आर इक्वल, ह्यूमन इक्वल है, दोनों को बराबर का हक है, ठीक है। वी विल एक्सप्लोर greater layers of this definitional challenges, okay, as we explore the relevance of this movement for everybody, okay। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता दिया गया रेडिकल व्यू क्या है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे the very first accusation against feminism is from women itself, ठीक है। पहला women led ही है, ठीक है। arguing for the centrality of upper caste or white women's issue is the movement like neglecting, कहते हैं ना women का women ही है। जैसे यहाँ पे आर्ग्यू ये रखा जाता है कि जो अपर कास्ट है या वाइट women का जो इशू है उनका मूवमेंट और रखा जाता है, नेग्लेक्टिंग मच मोर हीनस एंड पर्टिनेंट इश्यूज जैसे लोअर कास्ट, लोअर क्लास एंड ब्लैक वुमेन। तो ये हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं, बट इनका पर्सपेक्टिव ऊपर रखा जाता है, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस टू कास्ट बेस्ड रेप एटसेट्रा। सो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे इन इंडिया हाउएवर एग्जांपल्स emerge where the idea of feminism as empowerment and equality has been utilized for the cause of rural and Dalit women. In areas of Telangana, women's solidarity and collective ownership and tilling of land and brought forth the specter of Anna Swaraj, okay, for Dalit women farmer with the aid of Deccan Development Society। यहाँ पे हिस्ट्री का भी अगेन हिस्ट्री की नॉलेज यूज करी गई है कि इंडिया में कैसे हाउ एग्जांपल इमर्ज फ्रॉम द आइडिया ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है, एज एम्पावरमेंट एंड इक्वलिटी के लिए है ये फेमिनिज्म जो आइडिया है। एज सच हम यही समझते हैं ना, अगर आज हमें कोई बोले फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिस्ट का जो झंडा लेके हम दौड़ते हैं वो क्या बोलते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, विमेन एम्पावरमेंट, यही इशूज होते हैं ना, ठीक है। and has been utilized for the cause of rural and Dalit women। इसी को यूटिलाइज किया गया है कॉज ऑफ रूरल एंड दलित वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। तेलंगाना का एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया, तो पहले एक आर्गुमेंट फिर उसके साथ एक एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया कि तेलंगाना में कैसे वुमेन सॉलिडरिटी देखी गई और ये जो अन्ना स्वराज मूवमेंट था, ठीक है, दलित वुमेन फार्मर का, दलित वुमेन फार्मर के लिए था और जिसको सपोर्ट था डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा। तो यहाँ पे ये एक चीज दिखाई गई है। देन वाइल द अवेयरनेस ऑफ टर्मिनोलॉजी एज फेमिनिज्म माइट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अ सिमिलर एग्जांपल ऑफ द एंटी आर्क मूवमेंट इन 1970s in Andhra Pradesh
among rural women put women issue of domestic violence and lack of financial independence and household decision making at the forefront. अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल यूज किया गया है कि कैसे ये जो एंटी आर्क मूवमेंट 1970s में चला था आंध्र प्रदेश में, वो भी यही दिखाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग, ये सब कैसे इन इस मूवमेंट में फोरफ्रंट पे रहे थे। ठीक है, इन इश्यूज को लेके ही ये मूवमेंट चला था। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैम क्या यहाँ पे बताना चाह रही हैं, ये जो फेमिनिज्म ये टर्म है, वाई मतलब अगर हम देखा जाए वाई वी टुडे कनेक्ट इट विथ एम्पावरमेंट इक्वलिटी, वही उसी को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों ये ऑल्दो मतलब टर्मिनोलॉजी का ये मतलब अवेयरनेस या टर्मिनोलॉजी को कैसे हम आज के टाइम पे डिफाइन कर रहे हैं, उसका क्या क्या रीजंस रहा है हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नॉट जस्ट इन द रूरल कंट्री साइड द मी टू मूवमेंट एज द पीपल लेड। अब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉट जस्ट की ऐसा ये भी नहीं है कि हम केवल एक सोसाइटी में देखते हैं, एक सोसाइटी इन द सेंस कि रूरल एरियाज में देखते हैं, बट इन urban society also you can see the same similar pattern, like not just in the rural countryside, the Me Too movement as the people led movement, okay, brought about ripple in all aspect of urban professions, including the glamorous Bollywood, Hollywood, to esteemed academic circles, each day expanding its fold, highlighting aspect of causal sexism and toxic masculinity that often pervades the workspace. तो बेसिकली यहाँ पे मीटिंग मूवमेंट को दिखाते हुए यहाँ पे बताया गया कि नॉट ओनली द जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस एंड हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग एंड ऑल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सो इस सब का जो झंडा है, ये केवल मतलब मूवमेंट जो है रूरल एरियाज तक ही नहीं सीमित है, हाँ अर्बन एरियाज में भी देखा जाता है। ठीक है, but it was this very moment, like it was but it was this very moment which led to uh, painting of this wave as anti men, ठीक है, and uplifting men at the cost of women. What it means to say कि यहाँ पे देखो, जब ये सब चीजें दो तीन यहाँ पे मैम ने हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि क्या फेमिनिज्म क्या है, क्या एक्चुअली वही समझाना चाहती है कि फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव कैसे आया, कैसे ये जो एम्पावरमेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, और क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जो इशू है, वो कैसे कोरिलेट करता है फेमिनिज्म से, फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मूवमेंट्स चल रहे थे विच लेड द पेंटिंग ऑफ दिस वेव एज एंटी मैन, वो ये बताया जा रहा था इस मूवमेंट के थ्रू, लोग ऐसा सोचने लगे कि ये एंटी मैन है। ठीक है, एंड अपलिफ्टिंग मेन, और ये बताने की कोशिश करी जा रही है इस मूवमेंट से कि मेन एट द कॉस्ट ऑफ वेमेन, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था, मतलब ऐसा एक पर्सपेक्टिव है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, बट एक पर्सपेक्टिव है कि ये मूवमेंट्स कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे कि जैसे एंटी मेन है एंड अपलिफ्टिंग मेन एट द कॉस्ट ऑफ वेमेन। सिमिलर केस इज मेड फॉर द wrongful यूज ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, आर दीज एक्यूजेशंस एक्चुअली ट्रू? तो ये जो ब्लेम थे विमेन के ऊपर कि जो विमेन का जो लेट मूवमेंट रहा है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, एंड मीटू मूवमेंट, क्या ये मतलब एंटी एंटी मैन था, या फिर एंटी मैन था और ये बताया जा रहा था उसके थ्रू कि मेन एट द कॉस्ट ऑफ वुमेन? ठीक है, ये जो रॉन्गफुल यूज है और ये सब क्या मतलब जो एक्यूजेशन है वो क्या ट्रू है? यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। देन व्हाइल सेवरल केसेस हैव बीन फाउंड टू बी मोटिवेटेड, ओके, एंड एक्सेप्शंस डिड एग्जिस्ट, हर जगह एक्सेप्शन होता है इन मीटू मोमेंट ऑल्सो। ठीक है, एज वेल वन मस्ट मूव टूवर्ड्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेमिनिज्म टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज इट ओपन्स अप फॉर मेन। ठीक है, नेक्स्ट आर आर सोशल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे देखो सोशल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे पिस्टल अप्रोच आएगा, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, सबकी बात करी जाएगी। सोशल स्ट्रक्चर वाइल बीइंग अनफेयर टू women in imposing ideas of
domesticity and controlling reproductive behavior is controlling and ये क्या लिखा है यार, oppressive for men, okay, oppressive for men in equal measures, accepted norms of masculinity as being strong, not displaying emotions, and being the sole breadwinner of the family. अब यहाँ पे मतलब क्या है, बहुत लंबा चौड़ा पैरा है भाई। अगेन देखते हैं कहने की बात क्या करें, कहना क्या चाह रहे हो कि सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, वाइल बीइंग अनफेयर टू वुमेन, ठीक है, अनफेयर होते हुए वुमेन के लिए, इट इम्पोजिंग आइडियाज ऑफ डोमेस्टिसिटी एंड कंट्रोलिंग रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इज, ये जो आइडिया है, इज कंट्रोलिंग एंड ऑप्रेसिव फॉर मेन, ओके ओके, इन इक्वल मेजर्स, ठीक है, एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एज बीइंग स्ट्रॉन्ग, not displaying emotion, and being the sole breadwinner of the family have led to much higher cases of suicide and stress related health problems among men. तो कहने का मतलब यह है कि सोशल स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो जो ऑल्दो बीइंग अनफेयर टू वुमेन, बट ये इम्पोज किया जाता है कि आइडिया ऑफ डोमेस्टिसिटी एंड कंट्रोलिंग रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इज कंट्रोलिंग एंड ऑपरेसिव फॉर मेन, ये जो है ऑपरेसिव है मेन के लिए, एंड इन इक्वल मेजर्स, दोनों को बराबर मेजर्स पे हम नहीं रख सकते हैं। एक्सेप्टेड नॉर्म्स, जैसे यहाँ पे एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, कुछ एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, कैसे एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, ये मैस्कुलिनिटी जो देखी जाती है एज बीइंग स्ट्रॉन्ग की तरह देखी जाती है, मेन को एज ए स्ट्रॉन्ग होना ऐसा बताया जाता है, ठीक है, नॉट डिस्प्लेइंग इमोशंस को डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है आई एम सॉरी, बट ये जो फेमस जो डायलॉग है उसको यहाँ पे देख के, वो इमोशंस नहीं शो करते हैं, वो रोते नहीं है, ठीक है, बीइंग दी सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, वो एक वही एक सोल ब्रेड विनर है फैमिली के। तो कहीं ना कहीं इन इस ये मेन का पर्सपेक्टिव है, मेन के बारे में बताया जाता है, एंड हैव लेड टू मच हायर कॉजेस केसेस ऑफ, यही सब चीजें हैं जो कि सुसाइड रेट बढ़ाती है मेन में, और स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं मेन में, ठीक है। तो ये मेन का पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इन यूएन लेड ही फॉर सी, ही फॉर सी, वह मतलब एक मेन होता है वुमेन के लिए एज सच की दिखाया गया कैंपेन है ये, वॉज स्टिक टूवर्ड्स हाईलाइटिंग दिस अलायंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है, ही फॉर सी जो है एक ऐसा कैंपेन था जो कि अलायंस था एक मेन एंड वुमेन के बीच, विच इज नीडेड टू एस्टेब्लिश अ ट्रूली इक्वल सोसाइटी, ठीक है, विथ इक्वल डिवीजन ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल लेबर, ठीक है ठीक है ठीक। नेक्स्ट, एंड वाई देन टू स्टॉप एट टू जेंडर्स, ओके, क्यों दो ही जेंडर पे स्टॉप रहे हैं, देन द ऑनसेट ऑफ intersectional feminism highlights the idea of gender as the spectrum, okay, rejecting social standards defining appropriate feminine and masculine behavior, okay, as showcased in movies like Aligarh, cases of moral and physical policing, moral and physical policing of LGBTQ plus community can see change with the embracing of feminist thought। कहीं ना कहीं यहाँ पर ना मैम ने LGBTQ कम्युनिटी को जो है एक मतलब ये बताया गया कि जो ये LGBTQ कम्युनिटी का जो ये सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है एग्जिस्टेंस का, वो भी कहीं ना कहीं वुमेन लेड था, ठीक है, ऐसा बताया गया था। Then feminism in different form and ways has thus existed since the history of men and women kind. So it has sometimes expressed itself through tough-minded, extraordinary women like जैसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जिन्होंने क्रिएट किया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, ठीक है, क्रिएटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, एंड रोजा पार्क का बहुत जगह पे एग्जाम्पल
यूज किया जा सकता है। fearlessly challenging the white hegemony in the US. ठीक है। So at yet other times like it express itself in women solidarity. तो कहीं कहीं यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि जो विमेन के पर्सपेक्टिव के कि कहीं कहीं पे इतना ड्रास्टिक चेंज यू कैन लो से रेडिकल चेंजेस की बात करी की एंड कहीं कहीं ये सॉलिडरिटी की बात करी, वुमेन सॉलिडरिटी। सो बीट मार्च फॉर bread outside the Petrograd Soviet in the Russian Revolution, okay, or the Mahila Vikas Aghadi in the farmers movement in the Meghalaya। ये कुछ एग्जांपल यूज किए गए फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और ये मेघालय का ये कोई मूवमेंट रहा होगा, महिला विकास आघाड़ी। Not only do the extremist trickle to all sections of society, but also all aspect of nation building, sorry, I'm sorry। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे the political fallback of feminist thought can be seen with the very first wave of feminism and demand for voting right, ठीक है, and right from the women's march in the French Revolution to widespread women participation in the Dandi March, okay, the political right we enjoy today through the political struggles our ancestors undertook like were in large measure due to equal women participation and venturing out of domestic sphere, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली पॉलिटिकल स्पेयर की बात करेंगे। पॉलिटिकल जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में विमेन मार्च से यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन इन डांडी मार्च में देखा जाता है, ठीक है। देन द एक्सीलेंट मैनेजमेंट ऑफ कोविड पेंडेमिक इन कंट्रीज बाय विमेन लीडर, जैसे जहाँ पे विमेन लीडर्स रही हैं, जैसे न्यूजीलैंड का जेसिका अर्डन थी वहाँ पे, हाईलाइट्स द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मिक्स ऑफ रैशनैलिटी एंड इमोशन, ठीक है, इन दी गुड लीडर। एक गुड लीडर में जो है रैशनैलिटी भी होनी चाहिए और इमोशंस भी होने चाहिए। एंड विमेन आर दी ब्लेंड ऑफ बोथ रैशनैलिटी एंड इमोशन, ठीक है। फेमिनिस्ट जो है पॉलिटिक्स कैन फर्दर पुश द वर्ड एज द होल ऑफ encourage such leaders on the global level। तो अगेन वही फर्दर पुश की बात करिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्लोजली फॉलोइंग पॉलिटिक्स टेल्स इकोनॉमिक स्पेयर ऑल्सो देखा जाए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ कंट्री स्ट्रॉन्गली काउंटरिंग ट्रेडिशनल आर्गुमेंट लाइक स्ट्रेसिंग maternity and biological impediments, justifications for less women participation like IMF points out that India's GDP could rise by 27% with equal participation of women in economy। हाँ, ये एग्जाम्पल IMF का एक फेमस पॉइंट है या यू कह लो फेमस डेटा है, जो कि हम अभी भी रिलेवेंट है, हम ये यूज कर सकते हैं। जस्ट नोट डाउन इट कि IMF ये प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया की GDP could rise by 27% with equal participation of women in economy, ठीक है। सो लिंकिंग द सोशल विद द इकोनॉमिक, लाइक कोफी अन्नान क्या बोलते हैं कि Kofi Annan says that gender equality is not just a goal in itself, ठीक है, but the precondition for the removal of poverty, okay। Gender equality is not just a goal in itself, but the precondition for the removal of poverty and sustainable development, ठीक है। Sustainability of development can't be possible by neglecting the environment, the central role, I'm sorry, I can't decipher, मतलब कहीं कहीं मेरे को समझ नहीं आता, बट इट्स ओके, although राइटिंग अच्छी होगी, ठीक है। Central role played by women in caring for nature, collecting natural resources like fodder and firewood is best
encapsulated in the terms like eco-feminism. कैसे women leaders leading to चिपको मूवमेंट एंड दी नियमगिरी कैंपेन, जो उड़ीसा का था ये नियमगिरी कैंपेन, आर एडिक्वेट एग्जाम्पल जस्टिफाइंग दिस व्यू. ठीक है, इन्वायरमेंट में वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसे वुमेन लेड मूवमेंट रहे हैं फॉर द इन्वायरमेंट ऑल, जैसे चिपको मूवमेंट का यहाँ पे लिखा गया है. देन if all things if all things positive flow from this word, so why then is there so much opposition? तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया गया ना वुमन को लेके, तो यहाँ पे ऑपोजिशन क्यों है, मतलब क्रिटिकल व्यू क्यों है? सो द प्रॉब्लम लाइज एज वी डिस्कस्ड इन द वेरी बिगिनिंग इन हाउ इट इज डिफाइंड. कैसे हम डिफाइन करते हैं, द प्रॉब्लम इज दैट कि फेमिनिज्म को कैसे हम डिफाइन करते हो, यही एक प्रॉब्लम है. ठीक है, so newer idea like bubblegum feminism with an extremely narrow elite base. ठीक है, and obfuscating, ये एक नया वर्ड है, ये मेरे को यहाँ पे नया एक वर्ड मिला. ठीक है, and just search it. Although I can tell you, but I just want to कि you just search it and just note down. आप जब सर्च करते हो तो आपके मेमोरी में ये फिट हो जाता है. So just do it something for yourself. So real issue often more harm than good. ठीक है, in making this idea palatable to the people. ठीक है, बेसिकली मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे छोड़ दिया कि ये फेमिनिज्म क्या है. जैसे वो गार्गी वाला एग्जाम्पल एंड बुद्धिस्ट नन का जो एग्जाम्पल था, वहाँ पे उसके बाद यही पे प्रोजेक्ट किया गया था ना कि ऑल्दो मतलब वो नहीं जानते थे कि फेमिनिज्म क्या है, उनको पता नहीं था फेमिनिस्ट आइकन फेमिनिज्म क्या है. ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था वहीं पे एंड हो रहा है ये ऐसे. ठीक है, टू आर्ग्यू टू आर्ग्यू फॉर फेमिनिज्म एज एन आइडिया whose time has come would be redundant, as its time as an expression for equality has always existed. Okay, the icon of रानी ऑफ झांसी जो है, रानी ऑफ झांसी एंड ये कोई है स्कारलेट ऑफ हारा ऑफ गॉन विद द विंड एंड मैरी कॉम हैव यूनिफॉर्मली प्रोवाइडेड रोल मॉडल्स. ओके, यहाँ पे फिर से अगेन एग्जांपल कुछ रानी की झांसी और यहाँ पे मैरी कॉम का एग्जांपल लिखा गया है. टू ऑल, भाई इनके बारे में तो मेरे को नहीं पता है ये कौन है क्या है. ठीक है, टू ऑल एंड गाइज अगर आप मैम की कॉपी पढ़ोगे ना जीएस में और ये भी, तो कुछ ऐसे तुमको मतलब यूनिक एग्जांपल्स मिलेंगे जो कि मतलब पता ही नहीं होंगे हमें. ठीक है, टू ऑल ओवर इट शोज कि कितना मतलब डीपली वो जाके एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करी होंगे, कितना मतलब उसको याद करी होंगे. इट शोज द हार्ड वर्क ऑल ओवर जनरेशंस. इफ ऋषि अगेन देखो क्या एक बेसिक चीज हमें यहाँ पे समझ में आएगी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से था उसी से हमें एंड करना है. तो ये ऋषि जो गार्गी रही हैं, अगर वो आज अलाइव होती, ठीक है, तो वो क्या करती, इट वुड नॉट बी द चैलेंजेस, इट वुड नॉट बी टू चैलेंज, मतलब उनके लिए फिर ये यज्ञ वल्लभ को चैलेंज करना नहीं होता, बट टू एड्रेस द पॉलिसी मेकर्स एंड सिटीजन्स टू हर हर नोशंस टू एम्ब्रेस व्हाट हैज ऑलवेज बीन द ट्रूथ ऑफ डियर टाइम्स. ओके, तो ये बताती, ठीक है, वो क्या था, द क्वेस्ट एंड आइडियल ऑफ इक्वलिटी. ठीक है, सो यहाँ से एक चीज समझ में आता है कि यहाँ पे मैंने सफेडिंग नहीं यूज की है एंड यू कैन सी कि ऐसे में जो है जो टॉपिक है उससे डिस्क्रीज नहीं हुई, मतलब उससे अलग नहीं हटी है कभी. वो ऑलवेज लाइक क्लोज टू दी टॉपिक. वो फेमिनिज्म फेमिनिज्म हर एक पैरा में आ रहा है, ऐसा कुछ आप डिफरेंट चीजें नहीं लिख रहे हैं. ठीक है, कि ये दिखाता है कि आप डाइवर्ट नहीं हुए हो टॉपिक से एंड जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे एंड किया है. ठीक है, ये भी एक अच्छा मेथड है. ठीक है, और बाकी अगर देखा जाए तो डिफरेंट वे होते हैं हर एक टॉपर्स का. भाई जो सबहेडिंग बना के लिख रहा है वो भी, उनको भी अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं उनको भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. सो इट डजेंट मैटर कि आप सबहेडिंग बनाओ कि नहीं बनाओ, बट कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है जो मेरे को लगता है कि हर एक टॉपर्स की ऐसे में कॉमन है, वो कि वो कभी डाइवर्ट नहीं होते हैं, नेवर डाइवर्ट फ्रॉम दी
नेवर डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, ठीक है। एंड दूसरा कि एग्जाम्पल्स भर भर के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ यूनिक एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स, एंड इट डिपेंड्स कि आप जो एनेक्डोट है वो एनेक्डोट यूज करते हैं। एंड जहाँ से शुरू किया वहाँ पे खत्म, मतलब जहाँ से बिगिनिंग एंड एंडिंग सेम पॉइंट पे होती है, सेम आइडिया पे होता है, ठीक है। इट शोज कि वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में जहाँ से क्लोज हुआ एक बंद कर दिया आप कहीं से। तो ये कुछ चीजें जो कॉमन है। अब आगे यहाँ पे हम, आप देखो यहाँ पे नोटिस करो कि जो मैम ने यहाँ पे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है वो सब कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई है, एक दो चीज को छोड़कर बाकी सर हर कुछ यहाँ पे लिखा गया है। दैट्स वाई आई शोड इट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, लाइक जिससे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे। देन अब नेक्स्ट कॉपी हम देखते हैं कि कौन सी कॉपी पढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सीता किशोर मैम की कॉपी, जिनका AIR 1 2022 में था। तो अ, ठीक है गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।